नमस्कार। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रंगमंडल नई दिल्ली अपने सप्ताहांत नाट्य समारोह में ऑनलाइन से जुड़े आप सभी सुधी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता है। सप्ताहांत नाट्य समारोह के तीसरे क्रम में आज की प्रस्तुति है नाटक बाय। कहानीकार महाश्वेता देवी, नाट्य रूपांतरण एवं निर्देशन स्वर्गीय उषा गांगुली जी। नाटक की अवधि लगभग 1 घंटा 35 मिनट है। आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया ऑनलाइन से जुड़े रहें। तो लीजिए, प्रस्तुत है नाटक बाय। चल चल चल, जल्दी चल। घर में पानी की एक बूंद तक नहीं। अरे मरी, कितनी बार कहा सुबह पानी भर लिया, पर तू तो सुनेगी नहीं। जल्दी चल। अरे अब दौड़े का है। मरी काली कहाँ रह गई? जल्दी जल्दी आ। आ तो रही हूँ। माँ, इतना दर्द हो रहा है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। ला दे, घड़ा दे। रहने दे, मुझे दे। हुआ का होगा का, कल रात को तिरकारी में जरासीमी में ज्यादा बढ़ गया, बस करम जले ने हाड़ तोड़ डाला। अरे चल चल चल, घड़ा उठा और चल। ए जल्दी जल्दी चल। जल्दी चल जल्दी चल। ए मोई, मरे जात होती ऐसी है। कितना भी काम कर लो, दूसरी नहीं होती। देख बेचारी का हालत कर डाली, हाड़ तोड़ डाला बेचारी का। आ जा जा, ये ले, ये रहा तेरा घड़ा। ले ए बुड्ढी, जल्दी जल्दी कर। एक चुनमुनिया वो घाट में दब रही थी, उसे छोड़कर कैसे आती? बस जरा सी उसकी आंख लगी कि दौड़ पड़ी घड़ा लेकर। जल्दी कर जल्दी कर। माँ, कमर तो सीधी ही नहीं हो रही, अब घड़ा कैसे भरूं? ला दे, घड़ा दे। भर दे रानी, भर दे। भरती हूँ रानी, भरती हूँ। एक बात बोलूं? बोलना। जा, नहीं बताती। बता दे। बता दूं? अरे बता दे, ऐसे छुपा छुपी काहे कर रही है? बता दूं? बता दे। अपने मर्द का जरा ख्याल रखा कर। काहे? का हुआ मेरे मर्द को? इधर उधर भटकता है। का कह रही है? सच कह रही हूँ। है पुटी, कल दोपहर को जंगल से लकड़ी लेकर आ रही थी, तो देखा पेड़ के तने से यूं सटा हुआ उसका मर्द बिहारी गली की डुगनी के साथ खूब हंसी खिल हंस रहा था। और आदमी, जरा संभालना। हाँ, पहले तू संभाल ले अपने मर्द को। हाँ भैया, ये क्या हुआ? अचानक ये कहाँ से आ गई? डरो मत, निकल जाओ यहाँ से। हमने कुछ नहीं लिया। पानी भरने आए थे। ए सुनो, गांव जाना तो खबर कर देना। हमें डाला नहीं भेजा। डाला ना भेजा तो भूखे मर जाएंगे हम। और अगर हम मर गए तो तुम्हारे बच्चे भी जिए। बच्चे भी जिएंगे।
डाला भिजवा देना। अब भिजवा देंगे। तेल चावल कुछ नहीं है। अरे सर भिजवा देंगे। हमारे चुनमुनिया को कुछ हो गया, हम तो जीते जी मर जाएंगे। अरे कुछ नहीं होगा, चल उठ उठ, चल ले भरा ले और निकल। हमारे भी नहीं भिजवाते। दुक्का बच गए। हमारे चुनमुनिया। चुनमुनिया चल। डाला दे रे मोहे डाला दे। डाला तो यहाँ क्यों आया है? जा, हट, भाग यहाँ से। कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? हाँ? कालू, कालू, डाला, तूने खाया ना? तूने नहीं खाया? झूमू ने खाया? बता ना डाला किसने खाया? हाँ बता। कालू बदमाश, भागता है। आजा, पकड़ लिया। कालू, भूख लगी है? मेरे पास कुछ नहीं है खाने को। अभी डाला आएगा, दाल आएगी, चावल आएगा, भात पकेगा, गरम गरम भात हम खाएंगे, है ना? जिंदा रखना है। बिना खाए जिंदा कैसे रहे? बता कैसे जिंदा रहे? बता। एक कालू बदमाश शैतान लगा के भागता है। कहाँ भागेगा? कालू, वहाँ मत जा। उस गांव के भीतर मैं नहीं जा सकती। कालू, रुक। बदमाश, कहाँ भागे जा रहा है? शैतान, रुक जा। बदमाश शैतान, कहाँ भागता है? कालू, रुक। बदमाश, कहाँ भागता है? जल्दी यहाँ क्यों आई है? मना किया था ना यहाँ आने के लिए। यहाँ घर के पिछवाड़े क्यों आई है? वो कालू ले आया, उसके पीछे आ गई। वो कालू। क्या कालू? पागल हो गई है क्या? कालू मर गया। सारी बहाना मारती है चक्कर लगाने का। नहीं, वो तुम्हारे पीछे। बस एक कदम आगे नहीं। 1000 बार मना किया मत आना यहाँ। भाग यहाँ से। क्या करें, हमें बहुत भूख लगी है। डाला नहीं भेजा। भिजवाता हूँ, तू जा। अब एक से एक हरामी बने पड़े, अभी तक डाला नहीं भेजा। भिजवाता हूँ, तू जा। 3 दिन से भूखी हूँ, डाला भिजवा देना। भिजवाता हूँ, तू जा। अरे जा ना, कोई देख लेगा। हमें बहुत डर लगता है। सारी फिर बाइंड क्यों बनी थी? हम बने थे। तू इधर देख, और तू भी कभी इधर मत देखना। खबरदार फिर वापस आई तो भाग यहाँ से। अरे खड़ी क्यों है, जाती क्यों नहीं? तू ऐसे नहीं मानेगी। भाग। जिंदगी बर्बाद करके रख दी हमारी। उठा। वो कौन है बाबा? बेकार की बात मत कर, चल। और सुन, हाँ? कभी उधर मत देखना। क्यों? क्योंकि वो बायन है। डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे
नन्ही चंडी दासी गंगा दासी डोमपारा में रहने वाले पतित पावन की बेटी है। डोमपारा के पतित पावन जिनके पुरखे कालू डोम के वंशधर थे, जिन्होंने राजा हरीशचंद्र को पनाह दी थी शमशान में। तो फिर बस जब राजा हरीशचंद्र सारी धरती के महाराजा बने तो सागर से पृथ्वी तक का राज संभाला और खुले हाथों से दान किया। तब गंगा पुत्र ने राजसभा में गुंजार करते हुए पूछा, बामन को मिले गाय बैल, सन्यासी को नित्य भिक्षा, तो हमारे लिए क्या है व्यवस्था? तब राजा हरीशचंद्र ने कहा, पृथ्वी के सारे शमशान तुम्हें दिए, सारे शमशान तुम्हें दिए, तुम्हें दिए। डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे। डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे। हरि दे संतान दे जीवन का वरदान दे, हरि दे संतान दे जीवन का वरदान दे। डाला दे रे मोहे डाला दे, डाला दे रे मोहे डाला दे। उसी कालू गंगाधर की बेटी, जिसके पिता ने अपनी सारी जिंदगी धू धू जलती चिता को छोड़कर बच्चों को गाड़ते हुए उनका क्रियाकर्म किया, पर उसके वंश में अब कोई नहीं रह गया था। रह गई थी तो केवल चंडी दासी। मगर ये चंडी दासी अपने पुरखों का काम करती भी तो कैसे? वो जब भी अपने पिता के संग मरघट जाती तो बच्चों की लाशों को देखकर मुंह फेर लेती थी। पिता के मरने के बाद 3 दिन तक चंडी ने खुद को कमरे में बंद रखा। तब सारा गांव परेशान था कि आखिर बच्चों का क्रियाक्रम करेगा कौन? मगर ये चंडी दासी काम करती भी तो कैसे? जंगल के आग उगलते सियारों को देखकर उसे बहुत डर लगता, जिसकी वजह से उसके कदम बाहर न पड़ते। तब पूरे गांव ने मिलकर चंडी के सामने ये गुहार लगाई, ओ चंडी, संभालो अपने पुरखों का काम। अगर तुमने ना संभाला तो हमारे बच्चे तड़पेंगे, जंगल के सियार उन्हें बर्बाद कर देंगे। ओ चंडी, बचाओ हमें। तब चंडी ने कहा, लिया, हमने अपने पुरखों का जिम्मा लिया। लिया, हमने अपने पुरखों का जिम्मा लिया।
महुए की महक उठी थी। कोयल की कूक बसंत को पुकार रही थी। देवी का चाचर और होली के सुरूर में डूबे सभी लोग। एक तरफ ताड़ी का रस तो दूसरी तरफ सतरंगी गुलाल, एक तरफ चंडी तो दूसरी तरफ अपना मलिंदर, गांव का बाका नौजवान, और वो भी बिन ब्याह। 1 बरस बीत गया, 2 बरस बीत गया, और देखते ही देखते कई बरस बीत गए भैया। गांव के सभी नौजवान लड़कों का ब्याह हो गया था, लेकिन हमारा मलिंदर अब तक कुंवारा था। पूरे गांव में मलिंदर का रुआ पड़ता जा रहा था, रुतबा बढ़ता जा रहा था। वही ठाट बाट अपना मलिंदर भैया शाम से निकलता। मलिंदर के सभी दोस्त किसी ना किसी के आंचल से बच चुके थे और उनकी घर गृहस्थी की गाड़ी चलती जा रही थी, लेकिन हमारे मलिंदर के जीवन में अभी तक पक्का रंग न चढ़ पाया था। तो फागुन मास में देखे होगा का फागुन आए रंग लाए रंग रसीला आए। अरे भैया अरे भैया हम भी हैं, हमसे भी मिलो। अरे भैया ये बताओ, ये बाकी लोग कहाँ रह गए? अरे भैया होंगे। अरे तुलू भैया, बिंदु भैया, अरे कहाँ रह गए? भैया बड़े दिन बाद दर्शन दिया। तुलू भैया काहे इतना गुस्सा हो भाई? अरे गुस्सा नहीं, थके हुए। अच्छा थके। भैया ये बताओ कि गंजू चाचा कहाँ रह गए? हमसे पूछो कहाँ रह गए। क्या हुआ बताओ तो सही। कल रात गंजू चाचा इतना मुर्दा फूके, खूब ताड़ी मिली, पी के टन ले गए। अरे ये सब तो ठीक है, ये अपने मलिंदर भैया कहाँ रह गए? अरे हम यहाँ हैं। ये है अपना मलिंदर बाबू। या मलिंदर बाबू बैठिए। मलिंदर बाबू, मलिंदर जो सरकारी महकमे में काम करता है, जो सरकारी बाबुओं के साथ मिलकर मुर्दों की हड्डियों को बेचने का काम करता है और अच्छे पैसे भी कमा लेता है, और इसी वजह से बीच बीच में गांव के लोग उससे जलते भी हैं। कहा अपने मलिंदर बाबू और कहा हम। मलिंदर भैया सरकारी महकमे में काम करते हैं और हम साला मुर्दा फूकते हैं। हम हैं मरकट वाले और मलिंदर बाबू सरकारी वाले। बस बहुत हो गए सरकारी वरकारी। अरे नहीं मलिंदर भैया, अब यही तो सच्चाई है। देखो चाहे फागुन हो या हो बैसाख, पर यहाँ तो हर रोज किसी न किसी को आना ही है। बिल्कुल सही कहा तुम भैया। लेकिन अपने मलिंदर भैया अभी तो इस काम से बच गए। नौकरी के साथ साथ अपना मलिंदर मुर्गी पालता, सुअर भी पालता है, लेकिन हमारे मलिंदर का दिल बहुत नरम है। वो अपने पाले हुए सुअर को कभी अपने हाथों से नहीं काट पाता, और जब फागुन मास की उमंग चढ़ी हो, हाय 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 हाय, तो अपने मलिंदर भैया खुद को रोके भी तो कैसे? वो चांदनी रात में आधे नशे में आधे होश में अपने तमाम दोस्तों के साथ मिलकर गाता है। फागुन आए रंग लाए रंग रसीला आए, फागुन आए रंग लाए रंग रसीला आए। वो देखो अपना खोकोन सारा भोग राही। ये हंडिया खाली है। नहीं दूंगा, तुम झूठ बोलते हो। अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा? तू मेरा बचपन का दोस्त है। लाओ दे दे। दे दो भैया, दे दो। सबको बराबर मिलेगा। इधर से शुरू करो। नहीं, इधर से शुरू करो। अरे ओ बंधु चाचा। ओ भाग गया।
एक नंबर का धोखेबाज है साला, बड़ा काली बना फिरता है। एक बूंद भी नसीब नहीं हुई है। तुम लोगों ने विश्वास किया इसीलिए तो भाग गया। अरे तुम लोग भी कमाल करते हो, हिलते डुलते आ गए, एक हड्डिया तक साथ में लेकर नहीं आए। कहाँ मनिंदर भैया, आप भी लेकर नहीं आए। अरे भैया भूल हो गई। अरे भैया भूल हो गई, अब क्या करें? आप ही बताइए ना क्या करें। हाँ, एक काम करता हूँ, हम सब लोग एक जगह मिलते हैं दुल्लू भैया की झाड़ी और अपनी अपनी हंडिया पीते हैं। और उसके बाद हम सब मिलकर मलिंदर बाबू की सरकारी छुट्टी कराते तुम लोग जाओ अपनी अपनी हंडिया पियो, हम चले दूसरे रास्ते। मलिंदर भैया, पर आपके बिना झुपड़िया में मजा नहीं आएगा। अरे भैया मजा फिर किसी और दिन ले लेंगे। तो पहुंचा दें। ना भाई, तुम्हारा है दक्षिण टोला और हमारा पूरब टोला। अब अपनी राह छोड़ के दूसरी राह जाएं कैसे? वो सब तो ठीक है भैया, हाँ, पर अकेले जा रहे हो। वो तो है। अकेले आना, दुख केले सारा खोखन सारी हंडिया पी गया, एक बूंद तक नहीं दी। बड़ा काली बना फिरता है सारा। चलो अपने घर जाके अपनी हंडिया पिएंगे। कौन है तू? क्यों बताओ? इतनी रात, इतना अंधेरा, तुझे डर नहीं लगता? भूतनी है क्या? हाँ, भूतनी। काली रात, घोर अंधेरा और एक भूतनी अकेले अकेले देखा, डर गया। पहले ये बता, तू कौन है? हम मलिंदर, गंगा पुत्र मलिंदर, जो ना किसी से डरता, अपनी मर्जी से चलता, आग खाते हुए शाम से आगे बढ़ता, वही मलिंदर बाबू। पर ये बता तू कौन है? हम ईश्वर चंडी दासी, जो किसी से ना डरती, आग में चलती, हवा में तैरती, जो किसी से ना डरती। वाह, तेरी मेरी खूब। अगर आगे बढ़ा तो इसी से चीर डालूंगी। ये है मेरी टक्कर वाली, ऐसी न कभी देखी न सुनी। इतनी सुंदर, इतनी निडर, कहती है चीर डालेगी मुझे। तेरी मेरी खूब जमेगी। ये ले तेरी अमानत। छोड़। अरे छोड़। अरे चली जाना। बैठ तो थोड़ी देर बैठ चली जाना। अब बता, बाप का नाम क्या है? पतित पावन गंगा पुत्र। करता क्या है? सब कुछ नहीं बताऊंगा। डर गई ना। कहा ना, मैं किसी से नहीं डरती, बस अब और नहीं। अरे सुन तो, चली जाना। देख, मैं भला आदमी हूँ, भरोसा कर सकती है। बैठ, चली जाना, बैठ तो। अब बता, बाप क्या करता है? बाप नहीं, मतलब गुजर गया। माँ, भाई, बहन? कोई नहीं। तो फिर गुजर कैसे होती है? बाप मेरा मरघट में मुर्दा बच्चों को काटता था, वो गुजरा तो वंश में दूर दूर तक कोई नहीं। पर बाबा जैसे अंधेरे में पुकारते, कर ले चंडी, अपने पुरखों की प्रथा को पूरा कर ले, नहीं तो पाप लगेगा। तो बस शुरू कर दिया काम। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं सुना कि बाप मरे और बेटी ऐसा जी माने। पहले साहस नहीं हुआ, मन भी नहीं किया। 3 दिन घर बंद करके बैठी रही, पर बाबा जैसे अंधेरे में पुकारते, चंडी ये तेरा धर्म है, निभा ले, नहीं तो शांति नहीं मिलेगी। फिर उठी, दरवाजा खोला और देखा, सारा गांव रोते तड़पते गुहार करने लगा। हाय हाय, हमारे नन्हे नन्हे बच्चे, हमारे सोना क्या क्रियाक्रम के बिना रहेंगे? जंगली सियाल उन्हें अपने नाखूनों से चीर फाड़ डालेंगे। तुम तो ये काम जानती हो, बचपन से बाप के साथ रही हो, बचा लो हमें।
तो बस फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। अरे मेरी सुंदर औरत, मुझे डर नहीं लगता ये काम करते हुए? हाय ईश्वर चंडी दासी, जो किसी से ना डरती, आग में चलती हवा में तैरती, जो किसी से ना डरती। तू भी तो मरे का चमड़ा उतार कर शहर में कंकाल बेचता है, सुना है सब? तुझे डर नहीं लगता? मैं तो आदमी हूँ। मैं ही आदमी हूँ। आदमी? आदमी? हाँ, काम आदमी वाला करती है। ए सुन, मैं कालू डोम के वंश की हूँ। मेरे पिता और उनके पिता सबके सब यही काम किया करते थे, तो मैं भी करती हूँ। डर क्यों लगेगा? उससे तो बात करना ही बेकार है। अरे चंडी दासी, अरे सुन तो, मेरी कोई बात नहीं सुननी। अरे चली जाना, अरे सुन तो, चली जाना। देख, एक बात पूछता हूँ, सच सच बताना, झूठ मत बोलना। तुझे काली माँ की कसम, मैं भला आदमी हूं ना? तुझे पसंद हूं ना? हाँ, तेरी मेरी खूब जमेगी। गड़ गड़ ढोल बाजे।
शांति से कटे। जा भैया, ले जा इसे अपने साथ और इसे खूब प्यार करना। इसके माँ बाप नहीं है, केवल हम बचे हैं, तो तुम इसे कभी दुख ना देना भैया। चलो अब विदाई का वक्त हुआ जा रहा है, चलो। केतन काका, इनके पुरखन की कौड़ी। अरे हाँ, जाते जाते इनके पुरखन की जो 5 कौड़ियां रह गई हैं, अब वो हम इन्हें सौंप देते हैं। ये पहली कौड़ी ये काहे के लिए काका? देखभाल के लिए, और ये दूसरी कौड़ी कुर्सी के लिए। और ये तीसरी कौड़ी ये काहे के लिए काका? ये देखभाल के लिए, और ये चौथी कौड़ी बेटा बेटी के लिए। इसे सबका था बेटा बेटी। और ये 5वीं कौड़ी ये काहे के लिए काका? ये है जिम्मेदारी। दोनों मिलकर जिम्मेदारी से रहो, खुश रहो। चलो अब विदाई का वक्त निकला जा रहा है, चलो। आई जतन से मेरी दुलारी, चली आज बिछुड़ के, सुना करके घर आंगन अंधियारा करके। आई जतन से मेरी दुलारी, चली आज बिछुड़ के, सुना करके घर आंगन अंधियारा करके। लो, हुई गया प्यार। तेरी मेरी जोड़ी हुई गई एकदम पक्की। क्या हुआ? अरे चंडीदासी, कुछ तो बोल दे। क्या हुआ? ब्याह के बाद गूंगी हो गई है क्या? अरे अब तो हंस दे, नहीं हंसेगी। देख, तेरा सारा सुख मेरी मुट्ठी में है। जो मैं कहूंगा वही होगा। ना। ओह, गुस्सा हो गई। ओह, ज्यादा गुस्सा हो गई। अच्छा बात, जो होगा तुम्हारी मर्जी से होगा। अब क्या हुआ? अच्छा, जो होगा हम दोनों की मर्जी से होगा। अब तो खुश है ना? अरे अब तो हंस दे। नहीं हंसेगी? हंसती है या उठाऊं तुझे? देखूं? मेरी जैसी सुंदर औरत मैंने आज तक नहीं देखी। कभी देखा है खुद को? ये काली काली आंखें, एकदम मछली की तरह, ये कपाल, ये नाक, अरे ये गोरे गोरे हाथ,
डोमनी होके तूने ये गोरा रंग कहाँ से पाया री? हाँ? अब तो हंस दे। हाँ, शर्माती है। अरे चंडीदासी, अब तो हंस दे। नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? अच्छा, नहीं हंसेगी? नहीं हंसेगी? अरे तो हंसते चंडीदासी, नहीं हंसेगी? नहीं ना नहीं। अरे अरे चंडीदासी तो नहीं। ईश्वर चंडी दासी मलिंदर गंगा पुत्र से मेरा ब्याह हुआ, बच्चा भी हुआ, पर ये बायन बायन कैसे बनती है? उसकी उसकी आंखें कैसी होती है? उसका कपाल, उसकी नाक, उसके हाथ कैसे होते हैं? उसकी जीभ कैसी होती है? जीभ क्या लपलपाती हुई होती है? क्या मैं बायन हूं? बच्चों को खाने वाली बायन? मेरे मर्द को छोड़ दे। मेरा कोई मर्द नहीं, तू बायन है। जिससे चाहे पकड़ ले, खा ले, बर्बाद कर दे, पर मेरे घर
कोई घर नहीं। देख, तेरे बेटे को पाला, पोसा, बड़ा किया, अब क्या चाहती है? मेरा कोई बेटा नहीं तो घर का चक्कर क्यों लगाती है? सब मालूम है हमें, मेरी चुटकी पुटकी पर भी तेरी पूरी नजर है। कह देती हूँ उधर ताकना भी मत। और हाँ, हमें डराने की कोशिश मत करना, हम तुमसे नहीं डरते। हमारा तालाब छोड़ दे, मेरे घर को छोड़ दे।
तो ठीक नहीं होगा, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा। चल। तुम्हारा बेटा बायन के पीछे भाग रहा था, इसे हमने पकड़ा। अगर गांव में कुछ हो जाता तो तुम आते, इसे हमने पकड़ा और उल्टा दोस्त हमारा। तुम्हारा बेटा एक नंबर का बेवकूफ और नालायक है। क्यों भर्ती कराया उसे स्कूल में? मुर्गी सुअर पालता, देह का चमड़ा खींच के बाजार में बेचता ना तो घर में 4 पैसे लाता। तू एकदम सठिया गया है, इसलिए उल्टा सीधा बोल रहा है। अरे पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है। अगर मैं पढ़ा लिखा होता ना तो सिर्फ अपना नाम नहीं लिखता, सरकारी नौकर होता। तो चल देखना, एक दिन ये तेरा बेटा सब बर्बाद करके रख देगा। और तू भी देखना कौन बर्बाद करता है और कौन आबाद। चल। मनिंदर का बेटा कलेक्टर बनेगा। कलेक्टर बनेगा। चल। बाबा, घर चलो बाबा। क्यों गया था उसके पीछे? मुझे उससे बात मना किया था ना उसके पीछे जाने के लिए। हाँ, मना किया तो फिर क्यों गया था? गलती हो गई। गलती हो गई। बोल, फिर जाएगा उसके पीछे? नहीं जाऊंगा, पर बोल। वो बाइन क्यों बनी? उसको बाइन किसने बनाया? बोलो ना बाबा। सब उसकी मर्जी से होता है। तू घर चल। चल। उसकी मर्जी से बाइन बनाई जाती है। हम गांव-गंज के अनपढ़ गंवार लोग उस पर पूरा भरोसा कर लेते हैं कि सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। चंडीदासी का गांव से बाहर होना या बाहर किया जाना, इसके पीछे क्या विधाता की करनी है? गांव के बाहर एक टूटी बदरंग झोपड़ी, जिसके ऊपर हवा से तिरतिर तिरतिर करती लाल रंग की झंडी, और वही भूखी प्यासी सबसे दुरदुराई अपशकुनी बायन। अब बायन क्या सचमुच विधाता बनाता है? बस यही सवाल भगीरथ को उठते बैठते लिखते पढ़ते हमेशा सताता रहता है। भगीरथ जो मलिंदर गंगापुत्र का बेटा है, जो अपने पिता से सवाल करता है संविधान के बारे में, अछूत के बारे में, डोम और डोमनियों के बारे में, उसे खुद क्लास में सबसे अलग क्यों बिठाया जाता है? वो चंडीदासी जिसने कभी अपनी मर्जी से बच्चों को गाड़ने का काम नहीं चाहा था, लेकिन उसे जबरदस्ती झोंक दिया गया अपने पुरखों की जिम्मेदारी की मिसाल दे। वही चंडीदासी बचपन से ये काम करते करते झूसी की तरह सुलगती रही, और उसी झूसी की अंगीठी की तरह दहकता रहा अपना मलिंदर। झूला झूले लल्ला
के पास आ जा। भूख लगी है? हाँ? अभी माँ आएगी, दूध पिलाएगी। ऐसे टुकुर टुकुर क्या देख रहा है? माँ आएगी तो गुस्सा। बस अब हमसे ना होगा। अब हमें ये कच्छु छूने का मन भी नहीं करता। क्या हुआ? बस बस अब हमसे ये काम ना हो पाएगा। अरे हुआ क्या? कहा ना कुछ नहीं। तो फिर ये करछुल पे गुस्सा क्यों निकाल रही थी? ऐसे ही। अब से सिर्फ अपने गोदी के बच्चे को पालूंगी, देखूंगी। अरे सुना? देख चंडीदासी, सच सच बता, आखिर तुझे हुआ क्या? कहा ना कुछ नहीं। अरे हुआ क्या? ए भगवान, ये तूने मुझे कहाँ धकेल दिया? अरे हुआ क्या? बताती क्यों नहीं? उन्होंने मुझे क्या? उन्होंने मुझे ढेला उठाकर मारा और कहा कि मेरी नजर बुरी है। क्या? उन्होंने तुझे ढेला मारा? साले! अरे निकल के बाहर आ! मेरी बीवी को ढेला मारोगे? अरे छोड़ूंगा नहीं! अरे छोड़! अरे चीर के रख दूंगा साले! मेरी बीवी को ढेला मारोगे? अरे साले निकल! साला! हरामी! ठंडा कर अपने गुस्से को, नहीं तो तेरे गुस्से में सारा गांव झुलस जाएगा। सुन, मैं ये काम छोड़ देती हूँ, सब कुछ शांत हो जाएगा। तू डरती क्यों है? तेरे पुरखों का काम है, तू छोड़ देगी तो करेगा कौन? कोई भी कर लेगा। हाँ, अंधेरे में मरघट में कौन कहता था मैं ईश्वर चंडीदासी किसी से ना डरती, आग में चलती, हवा में तैरती। कहती थी, पर कैसे करती थी ये किसी ने ना जाना। छोटी थी तो देखती थी मेरी उम्र की सारी डोमनियां हंसती, खेलती, ठिठोली करती, इधर उधर जाती और मैं करछुल लेकर निकल पड़ती। मरघट की साहसी लड़की चंडी जमीन खोदती और बच्चों को गाड़ती और सारा काम खत्म कर घर लौट आती। रात भर करवटें बदलती, वो नन्हे नन्हे बच्चों के हाथ, उनके पैर, उनकी आंखें बहुत परेशान करती मुझे। मुझे डर भी बहुत लगता, इसीलिए कभी कभी अकेले में रोती थी और कभी बिन खाए सो जाती। मैं साहसी हूं, निडर भी हूं, लेकिन मुझे डर लगता है अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो ये मैं सह नहीं पाऊंगी। पागल, डरती क्यों है? मैं हूं ना तेरे साथ। उठ। देख, साथ साथ रहेंगे, साथ साथ निभाएंगे। देख, तेरी बातें सुनकर यह भगिया कैसे मुस्कुरा रहा है। उठ 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 उठ। आज भूखा रखेगी क्या? जा कुछ खा ले और मेरे लिए भी कुछ ले आ। जा। कौन है? कौन है? मनिंदर भाई! ओ मनिंदर भाई! कौन है? मनिंदर भाई! हाँ। मनिंदर भाई! ये पीछे का दरवाजा खुला क्यों रखा है? क्यों, क्या हुआ? डाकू आए हैं, रेललाइन की तरफ जा रहे हैं। खबरदार, बाहर मत निकलना। हाँ, ठीक है। अभी हम लोग जाते हैं, गांव के बाकी लोगों को खबर करनी है। ठीक है, चलो। ध्यान से जाना। अरे मेरे में इतनी रात हो गई। और मैं सुनी, मैंने कहा मैं। कौन है बाहर? मनिंदर भाई! कौन है? दादा, 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 सामने का दरवाजा बंद, इसीलिए पीछे के दरवाजे से आए। बड़ी मुसीबत में आए दादा।
कोई बात नहीं। हटा इसको यहाँ से। जब से ब्याह करके आई है दूधे छा गए। हमारा महाराज हमें छोड़कर चला गया। अरे हमारे माँ बाप को खा गई। रात दिन मुर्गा गाड़ेगी तो पाप ना लगेगा? क्यों लगेगा पाप? हैं? अरे ब्याह करके लाए हैं, हमारी बहू है। देख सुमरी, अगर यहाँ रहना है तो ये सब नहीं चलेगा। मालूम था हमें, मालूम था यही करेंगे, यही करेंगे। अरे देख ले तेरा मामा क्या कह रहा है। अब कहाँ जाएगी तू, कहाँ रहेगी? चलो ना दीदी, भीतर चलो। हट यहाँ से। मुंह दिखा के मेरे भाई को अपने बस में कर दिया। चुड़ैल कहीं की। अरे देख ले हमारी मैया, देख ले अपने बेटे को क्या कह रहा है, क्या कर रहा है। इनके भरोसे आज तो मेरी चुटकी कहाँ जाएगी, क्या खाएगी तू। चलो ना दीदी, भीतर चलकर कुछ खा लो। हट यहाँ से, भीतर चलकर कुछ खा लो। दिखा भगा रही है हमें, जिससे इसके बेटे को कुछ हो ना जाए। जैसे हमारी चुटकी तो इनकी कुछ है ही नहीं। इनके भरोसे आए थे हम, चले जाएंगे। रहो सुख से, शांति से, खुशी से रहो। जा रहे हैं। डाकू हमें ले जाए, मार डाले तो ही अच्छा। जा रहे हैं। सुमरी रुक, बहुत हो गया तमाशा। देख, मेरा घर तेरा घर हुआ ना? हाँ, इसीलिए तो आए थे। तो कहाँ जा रही है बात? चल भीतर चल। चलो दीदी, खाना खा लो। ये चुटकी का इलाज। चलो ना दादा, हमें मालूम था तुम हमें रख लोगे। तुम्हारे सिवा हमारा है ही कौन। अरे चलो हो गया। हाँ आजा। अरे क्या? नहीं रहते
जो मेरी बीवी के ऊपर दोष लगाने की कोशिश की। जाओ यहाँ से और जाओ अपने घर में जाकर देखो तमाशा। अरे निकलो। देख मलिंदर, तेरी बहू को यहाँ से निकालने के लिए कोई नहीं आया, पर हम सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर बच्ची मरी कैसे? हाँ, मरी कैसे? हाँ, आज तो बताना ही होगा सच। हाँ, चुप। कैसा आदमी है रे तू? बड़ा मामा बना फिरता है। कह तो दिया बच्ची को माता की दया हो गई थी, हमने कुछ नहीं किया। अब जाओ अपने घर जाओ। चल बेहतर चल। दादा, अब हम तुम्हारे पास ही रहेंगे। देख, सच सच बता, तू से लेकर अब ठीक है? हाँ ठीक है। जल्दी करो बाबा। क्यों, क्या हुआ? भूख लगी है। ठीक से पकड़। जब देखो भूख लगी है। अब ठीक है? हाँ ठीक है। यहाँ किधर आ रहा? उधर चल। चल 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 ऊपर चल। हाँ यहाँ। अब ठीक है? हाँ ठीक है। बाबा एक बात पूछूं? बोल। आजकल अंधेरा होते ही डाकू आ जाते हैं, रोज रोज ऐसा क्यों होता है बाबा? तू फिर इधर आ गया? उधर चल। बोलो ना बाबा। हाँ, डाकुओं के बारे में पूछ रहा है ना? सुन बताता हूँ। अच्छे घरों के पढ़े लिखे बेकार पहले डब्बे में घुसते हैं और उसके बाद दूसरों की मदद से लाइन रोक देते हैं। ये ठीक है। ओ बाबा, पुलिस कुछ नहीं करती। पुलिस क्या करेगी? स्कूल में सब कहते हैं पलासी, सोना डागा, धुमलिया में रेलगाड़ी में अपना पैसा लूट लेते। ये कौन लोग होते हैं बाबा? तू मुझे आज काम नहीं करने देगा। चल शुरू कर। अरे कहाँ भाग रहा है? धीरे धीरे किया है। इधर आ। पर बाबा ये सब तो बिल्कुल ठीक नहीं। तू ये सब छोड़, पढ़ाई लिखाई कर। पढ़ाई लिखाई करेगा तो डोम की तरह चमड़ा नहीं खींचना पड़ेगा। मेरा बेटा बड़ा होके कलेक्टर बनेगा। कहाँ भाग रहा? मना किया था उसके पीछे जाने के लिए। बैठ। बाबा, ओ बाबा, अरे तू पैर हो गए, बात नहीं खाना। देख, देख तेरी बहन देख, पिछवाड़े घंटा बजा रही है, सारा दिन घर का चक्कर लगाती रहती है। तेरी सुंदर बहन आजकल खूब मिलना होता है, चुप चुप कर आती है, कपड़ा मांगती है, तेल मांगती है, सब मालूम है हमें। कर, काम करने दे। हम काम नहीं करते। छोड़। क्यों छोड़ो? घर का सारा काम करती हूँ, कपड़े धोती हूँ, बर्तन धोती हूँ, सुअर पालती हूँ, लकड़ियाँ चुनती हूँ, और तो और तुम्हारे बच्चों को भी पालती हूँ। भगा दो और तुम दोनों पड़े रहो यही। सारा गांव ढूंढ कर मेरी जैसी काली कलूटी बदसूरत को क्यों ब्याह दिया था? बोल। देख साली के। अरे तेरी हिम्मत कैसे साली मुझसे ऐसे बात करी? अच्छा, तूने मुझसे इसीलिए शादी की थी ताकि मैं तेरे बेटे को पालूं, पर बस अब हो गया, सब मालूम है हमें।
छुप छुप कर आती है, कपड़ा मांगती है, तेल मांगती है। अरे घर ले आओ उसे। उसके बारे में एक शब्द मत बोल साली, नहीं तो क्या मारेगा? उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। साला सारा दिन पिएगा और बेटे को लेके ऐश करेगा। मेरे बेटे के बारे में कुछ मत बोल। तेरे बाप की पिता, तेरे बाप की खाता में। अच्छा साली तुझे तो आज चुप कर। 1000 बार बोला मेरे काम में दखल मत दिया कर। भाग यहाँ से। हाँ भागूंगी। पहले ये बता, मेरे चुटके पुटके का क्या होगा? अरे वो आती है, पुतलियां बनाती है, पिछवाड़े रख के जाती है। ओ माँ, मेरे चुटके पुटके क्या होगा? साली चुप। बहुत हो गया तमाशा, भाग यहाँ से। और भात? भात में पानी डाल दे हरामजादी। मुझे और मेरे बेटे को नहीं खाना भात। तू जाके ठूस अपनी बेटियों के साथ। भाग यहाँ से। भात में पानी डाल दूं? ना बाबा ना, भात में पानी डाल दूंगी तो तेरा बेटा भूखा रहेगा, तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। और भाई मेरा बेटा, मेरा बबुआ, मेरा लाल, जल्दी आजा बेटा खाना खाने। हाँ? सब गलती मेरी है। माफ कर दो मुझे। तुम्हारा जब मन हो आना, जब मन हो जाना, जितना मर्जी पीना। जल्दी हूँ, जल्दी आ जाओ। आज बताओ बाबा, ये बैन कौन है? सब लोग उससे डरते क्यों हैं? गंजू चाचा कहते हैं वो अंधेरे में आती है और खून पी के चली जाती है। झूठ, सब झूठ है। तो फिर सच क्या है? वो कोई बाइन नहीं, वो तेरी माँ है। अपने बच्चे को प्यार करती है, दूसरे बच्चों की देखभाल करती है। साला हम मलिंदर उसको बाइन बना डाला। पाप हो गया हमसे। बहुत पाप हो गया हमसे।
झकझोर रहे थे। चारों तरफ बरसात और आंधी का प्रकोप बढ़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था मानो मरघट में विचित्र छायाएं डोल रही हो। चंडी का मन बहुत घबराने लगा। उसे लगा कि जंगल की आग उगलते सियार मरघट में गाड़े हुए बच्चों की लाशों को नोच नोच कर खा जाएंगे। उसने एक हाथ में दाव ली, दूसरे हाथ में लालटेन उठाई और दौड़ पड़ी मरघट की तरफ। पहुंचते ही उसने देखा कि सियारों ने बच्चों की लाशों को मरघट से निकालकर तितर बितर कर दिया था। उन बच्चों की लाशों को दफनाने के लिए चंडी फिर से गड्ढे खोदने लगी। बच्चों की लाशों को समेटकर गड्ढे में दफनाने लगी। वो डालियां, झाड़, झंकार, मिट्टी और पत्थर के ढेरों से उन गड्ढों को ढकने लगी ताकि उन सियारों से उन बच्चों की हिफाजत कर सके। चंडी ने पास ही में रखे हुए एक बच्चे की लाश को अपनी गोद में उठाया। सारे गांव के बच्चों को प्यार करने वाली चंडी उसे अपने बच्चे की तरह दुलारने लगी। जैसे उसके भीतर की मां जाग उठी। उसके मन में स्नेह की एक अजीब सी लहर दौड़ गई और उसके बाद उसके सीने से झरझर दूध की धार बहने लगी। मुर्दा उठाकर खा लिया, बायन हो गया, बायन, बच्चों को खाने वाली बायन। इतनी रात यहाँ मरघट में? तेज आंधी तूफान और पानी भी गिरने लगा। सोचा जंगली सियाल आएंगे और बच्चों को निकाल कर खा जाएंगे। इसीलिए अपने बच्चे को छोड़कर ही मुर्दे का भला करने और कितना झूठ बोलेगी? हर रोज मरघट में आती है, मुर्दा खाती है। आज तो बताना ही होगा सच। अरे सुमरी के बच्चे तो खा गए, अब मरघट से मुर्दा फाड़ के खा रही है। देखो 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 देखो, सब देखो, मरे हुए बच्चे को खा रही है। नहीं, ऐसा पाप मत दो हमें। हम तो इन सब की देखभाल करते हैं। हम तो एक माँ हैं। हाँ, सारी दुनिया की माँ बनी फिरती है, मरघट में आके मुर्दा खाती है और कहती है देखभाल करती है। देख, सच सच बता, इतनी रात को मरघट में क्या कर रही थी? चुप, सच बोल।
बताता हूँ साली। अरे इस मुर्दे को तो छोड़ दे। तो फिर इसे गाने का कान क्रियाकर्म कौन करेगा? गाड़ दे, आखिरी बार गाड़ दे। मैं गंगा पुत्र मलिंदर आज से अपनी बीवी ईश्वर चंडी दासी को सारे गांव के सामने छोड़ता हूं। क्योंकि ये आदमी नहीं बहन हो गई है। मत मारो हमें, हमने किसी को नहीं खाया, किसी को नहीं मारा। मामा, मामा बताएंगे। अरे चुप, पुरखों का नाम मिट्टी में मिला दिया, बहन हो गई है तू। वरना हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। ठीक है, रस्सी लाओ, इसे पेड़ से बांधो। बांध दो इसे। इसे गांव के बाहर झोपड़ी में बंद करके रखते हैं। बंद करके रखते हैं। हमें अपने घर जाना है, हमें अपने बच्चे के पास जाना है। मामा, मामा बचाओ। अरे चुप, तेरा कोई मामा नहीं, कोई बेटा नहीं, कोई पति नहीं। मारो इसे। मारो इसे, मारो। नहीं, इसे मारना मत। मारो इसे, मारो। आजा निंदिया निंदिया आजा, आँखन में समा जा। 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 झूला झूले लल्ला मोरा, सपनन में हो जा। आजा निंदिया निंदिया सुनो। तू यहाँ क्यों आया है? बाबा ने बताया कि तूने मुझे जन्म दिया है। मैंने किसी को जन्म नहीं दिया। चाहे ऐसे मेरे साथ बात करेगा तो नुकसान होगा तेरा। जा। मैं तो तेरी छाया से बात कर रहा हूँ। मेरी छाया में भी पाप है। जा यहाँ से, पाप का डर नहीं मुझे। जा यहाँ से। मेरे साथ बात करेगा तो अपशकुन होगा तेरा। जा। कुछ नहीं होगा, बड़ा हो गया हूँ, सब समझ में आता है मुझे। जा यहाँ से। गांव वाले देखेंगे तो मेरे साथ तेरी भी दुर्गति कर देंगे। जा। मुझे किसी का डर नहीं, बाबा को बता के आया हूँ। पर तुम डरती हो ना? चुप, एकदम चुप। बोलती क्यों नहीं? चुप क्यों हो? पीछे हटकर बात कर, गिर जाएगा। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है? नहीं, अकेले रहने में डर लगता है। बायन अकेली रहती है, उसे किसी का डर नहीं लगता। तू जा यहाँ से। जा। मुझे परेशान क्यों कर रहा है? जा। तो फिर रोती क्यों हो? तुझसे किसने कहा? मैंने सुना है। बेटे ने सुना कि मैं रोती हूँ? हाँ, रोती हूँ, गंदे गंदे कपड़े पहनती हूँ, भूखी सोती हूँ, मुझे सब मालूम है। सब मालूम है तो यहाँ
पहला दर्जा मिलता है मुझे। पढ़ाई में अव्वल आने के लिए मेडल भी मिला है मुझे। जा यहाँ से, नहीं तो अभी गंगा पुत्र को खबर भिजवाती हूँ। जा। क्यों जाऊं? तुम माँ हो मेरी। नहीं, मैं किसी की माँ नहीं। तेरा कोई बेटा नहीं, कोई मर्द नहीं, कोई घर नहीं। जा। नहीं जाऊंगा मैं। नहीं जाएगा। नहीं जाऊंगा मैं। अगर नहीं जाएगा तो इसी तालाब की गहराई में कूद जाऊंगी। जा। माँ। ये लो साड़ी, तुम्हारे लिए। पर मुझे मालूम है तुम बाइन नहीं हो। आजा निंदिया
की तो जमीन में गाड़ दूंगा। कौन हो तुम जो मुझे गाड़ोगे और रेल की पटरी पर बांस को डाला? देख, लाल गोला पैसेंजर का आने का वक्त हो गया। एक बार मेल बॉक्स हाथ में लगने दे, उसके बाद चोट चाहे करना। सरदार, सरदार इसे मत छोड़ना। सरदार, इसे यहीं गाड़ देते हैं। सरदार, सब बच्चा छूट जाएगा। डराता है हमको, हम किसी से न डरते, आग में चलते, हवा में तैरते। सरदार, इसे यहीं खत्म कर दो। मुझे तो वापस आओ, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगी। वापस आओ। साले, आदमी की जात हमेशा की तरह भाग जाते, सारे भगोड़े। अब क्या करें, क्या करें हम? ना, ये बांस का पड़ हमसे काटेगा। क्या करें? रुक जाओ, रुक जाओ। कोई है? कोई है? क्या करें? क्या करें अब? अगर मैं बायन हूं तो मेरे कहने पे ये हवा रुक जाए, ये तूफान वहीं पर थम जाए, ये बांस का पहाड़ फूर करके उड़ जाए, ये तेजी से आती हुई रहे, वहीं पर रुक जाए। चंडी, चंडी कुछ कर, कुछ कर चंडी, कुछ कर। रुक जाओ, रुक जाओ, आगे बढ़ो, आगे खतरा है, रुक जाओ। कोई है? कोई है? रुक जाओ। चंडी, चंडी रोक ले रेल को, रोक ले रेल को चंडी। रुक जाओ, आगे मत बढ़ो, आगे खतरा है, रुक जाओ, रुक जाओ। ये मेरी माँ चंडी दासी, गंगा दासी, मेरे पिता
मलिंदर गंगा पुत्र, निवास डोम टोला, और मैं इसका बेटा भगीरथ गंगा पुत्र। मेरी माँ बाइन नहीं थी, वो एक बहादुर माँ थी। धन्यवाद। ऑनलाइन से जुड़े आप सभी सुधी दर्शकों का बहुत बहुत आभार। तो ये थी आज की प्रस्तुति, स्वर्गीय उषा गांगुली द्वारा निर्देशित नाटक बाइन। फिर मिलेंगे बहुत जल्द। तब तक के लिए शुभ रात्रि। धन्यवाद।